अध्याय 3 गोरक्षक लोक देवता। तो सुबह सुबह मेरी नींद खुली ही थी कि पिताजी की आवाज़ आई, मीरा उठो, जल्दी करो, देखो बाड़े में गाय खड़ी है, उसे चारा पानी दे दो। पिताजी की बात सुनकर मैं उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने चली गई। तो जैसे ही पिताजी की ये बात सुनी तो क्या मैं तुरंत उठी और माँ के साथ अपनी गाय, जिसका नाम रखा है कजरी, को चारा और पानी देने चलेगी। गोरी बछिया की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दूहना शुरू किया। दूध दूहने के बाद हम घर लौट आए। उसके बाद आज घर में खीर बनेगी। माँ ने खीर बनाने की तैयारी कर दी। चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा है। शक्कर, चावल और सूखे मेवे तैयार थे। मैं खीर खाने के लिए बहुत उत्साहित थी। तभी पिताजी बोले, पहले तेजाजी के थान पर भोग लगाए, फिर खीर खाए। तो जैसे ही मैंने क्या है, खीर खाने के लिए मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन पिताजी क्या बोले कि पहले क्या है, तेजाजी के थान पर क्या लगाना है, भोग लगाना है, फिर ही खीर खाना है। मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी। रास्ते में मैंने पूछा, पिताजी हम तेजाजी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? तो मैंने रास्ते के अंदर क्या पूछा कि हम ना तेजाजी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं? तो पिताजी ने समझाया, तेजाजी गायों के रक्षक, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो पिताजी ने बताया कि तेजाजी क्या है, गायों के रक्षक है, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए उन्हें खीर की भोग लगाएंगे हम। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए क्या किया था, अपना बलिदान दिया था। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो पिताजी ने आगे बताया, तेजाजी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में हुआ था। तो मैंने क्या मतलब तेजाजी के बारे में ना पिताजी से पूछा, तो उन्होंने क्या बताया कि तेजाजी का जन्म है वो क्या है, राजस्थान के नागौर जिले के क्या है, खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तहाड़दे और माता का नाम क्या था, राम कुंवरी था। तो उनके ना तेजाजी के पिता का नाम तो था तहाड़दे और माता का नाम था राम कुंवरी। बचपन से ही तेजाजी में वीरता और साहस के क्या थे, गुण थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। तो उन्होंने क्या, तेजाजी ने अपना जीवन सारा क्या कर दिया, गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गांव की गायों को लेकर जा रहे थे, तब तेजाजी ने उनका सामना किया और गायों को लुटेरों से बचाया। तो एक बार क्या हुआ कि लुटेरे गायों को लेकर जा रहे थे, तब तेजाजी ने उनका सामना किया और गायों को लुटेरों से क्या बचाया। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, गोरक्षक देवता के रूप में भी माना जाता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या है, तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है ना, उसको क्या करते हैं, तेजा दशमी के रूप में हमेशा मनाया जाता है। थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हमारा हालचाल पूछा। तो जैसे ही हम तेजा जी के थान पे पहुंचे तो वहाँ पे पुजारी ने क्या किया, खीर का भोग लगा दिया और फिर हमारा हालचाल भी उन्होंने पूछा। मैंने पूछा, काका हम लोक देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं? तो वे बोले, हम लोक देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो वहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने क्या बताया कि हम लोक देवताओं के त्याग, उनके बलिदान और समाज के लिए जो उन्होंने सेवा की है, उनकी याद के लिए अपन क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, पाबू जी, बीगा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए क्या किया, अपना जीवन समर्पित किया। पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में बताया। गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ना जो पुजारी थे उन्होंने क्या बताया कि गोगा जी को क्या बोलते हैं, जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब आक्रमणकारी उनके पास गांव से गायों को लूट कर ले जा रहे थे, तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन अंततः वीर गति को क्या हो गए, वो प्राप्त हो गए। तो गोगा जी भी क्या है, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। तो उनको भी जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार गोगा जी भी गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मैं और पिताजी पुजारी काका को प्रणाम कर घर लौट आए। घर आकर हमने स्वादिष्ट खीर का आनंद लिया। खीर खाकर मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई। मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया। तो माँ ने कहा, जैसे तेजाजी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही पाबू जी ने भी गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तब माँ ने बताया कि तो जैसे तेजाजी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही पाबू जी ने और गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए क्या कर दिया था, अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब उनके विवाह के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ लोग गांव की गायों को लेकर जा रहे, तो उन्होंने विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनकी शादी हो रही थी, तब उन्होंने को पता चला कि गांव में ना लुटेरे गायों को लेके जा रहे, तो उन्होंने अपने फेरे ही अधूरे छोड़ दिए और लुटेरों से गायों को बचाया। उन्होंने वीरता से लड़ते हुए क्या किया, अपने प्राण भी त्याग दिया वहाँ पे।
माँ से ये सब सुनते ही मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे मेरी सहेलियां सीमा और राधा मिल गई। हम खीर के भोग और लोक देवता की बात करते हुए स्कूल पहुंचे तो वहाँ पे उसकी जो फ्रेंड्स मिली थी उनको भी उनके बारे में बताया। विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया। उन्होंने दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में भी समझाया। गुरुजी बोले दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो वहाँ पे जो है ना गुरुजी थे, उनके सर थे, टीचर थे, उन्होंने भी क्या बताया कि आज जो दिन उस दिन जो खास था उसके बारे में उनको बताया। फिर बताया कि दूध और है ना खीर की पौष्टिकता के बारे में उनको बताया कि दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत क्या होती है, स्वादिष्ट होती है। तो दूध से अपन पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं और मावा बना सकते हैं। और दूध से बनी जो मिठाइयाँ होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। टीना ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुजी गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं, लेकिन शहरों में दूध कहाँ से आता है? तो गुरुजी ने बताया, गाँव में आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं, लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबीले होते हैं जहाँ गायें और भैंसें रखी जाती हैं। वहाँ से दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है। तो यहाँ पे मतलब गाँव में तो क्या आवश्यकता अनुसार अपनी गाय और भैंस रखते हैं और पालते हैं, लेकिन शहरों में क्या होता है कि बड़े बड़े तबेले होते हैं जहाँ पर क्या है गायें और भैंसें रखी जाती है। वहाँ से क्या है दूध ग्राहकों के पास भेजा जाता है। गाँव से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए दूध शहरों में भेजा जाता है। मशीनों द्वारा उसकी पैकिंग होती है, फिर वह ग्राहकों तक पहुँचता है। दूध और दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय को क्या बोलते हैं, डेयरी उद्योग भी कहा जाता है। दीपक ने कहा, लेकिन गुरुजी हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते देखा है, क्या उनका कोई घर नहीं है? तो दीपक ने ऐसे ही बोला कि ना सर, हमने ना मतलब रास्ते में बहुत सारी गायों को भटकते हुए घूमते हुए देखा है, उनका कोई घर नहीं है क्या? तो गुरुजी ने बताया, लोग गाय पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गाय पालते हैं, उनका दूध दूहते हैं और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें घर के बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिससे गाय सड़क पर भूखी घूमती हुई कचरा, प्लास्टिक आदि खा लेती है और बीमार पड़ जाती है। इस कारण गायें मर भी जाती है। आजकल पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं जहाँ बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि आजकल क्या है कि मतलब ना हॉस्पिटल भी है पशुओं की, जहाँ पे क्या है बीमार पशुओं का इलाज भी करते हैं। तो गुरुजी ने हमें प्रेरित किया कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर सभी बच्चे क्या है, खुश हो गए। अब अपने को दे रखे अभ्यास कार्य, जैसे सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने क्या करने के लिए क्या कहा। पिताजी ने मीरा से कहा कि वे जल्दी उठकर गाय को क्या है चारा डाले और उनको दूध निकालने के लिए उसकी माँ की क्या करे, उसकी हेल्प करे। फिर तेजाजी कौन थे और उन्हें गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है? तो तेजाजी एक वीर, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन उन्हें गोरक्षक देवता माना जाता है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, गोरक्षक देवता भी बोलते हैं। विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाले कौन कौन से पोषक तत्व बताए। तो गुरुजी ने बताया कि दूध से प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, विटामिन आदि पोषक तत्व मिलते हैं। फिर खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल और मेवे की आवश्यकता होती है। फिर आपके परिवेश में कौन कौन से लोक देवी देवताओं की क्या है पूजा की जाती है। तो ये आंसर आपको ना आपके स्तर पे देना है कि आपके परिवेश में यानी आप जहाँ रहते हो वहाँ पे कौन से लोग देवी देवताओं की क्या है पूजा होती है। जैसे मेरे परिवेश में तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी, बाबा रामदेव जैसे लोक देवताओं की पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, सोचो और लिखो, जहाँ पे जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को माना जाता है। तो गोगा जी को क्या बोलते हैं, जहार पीर के नाम से भी बोलते हैं। फिर पाठ में आए इन शब्दों के अर्थ लिखिए और आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। जैसे गोरक्षक, बलिदान, समर्पित, जिज्ञासा, इनके। तो जिस गोरक्षक है गायों की रक्षा करने वाला, तेजा जी गोरक्षक देवता है। बलिदान, जान या वस्तु त्याग देना, देश के लिए सैनिकों ने बलिदान दिया। समर्पित, किसी कार्य के प्रति निष्ठावान, माँ अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहती है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, बच्चों में नई बातें जानने की क्या होती है, जिज्ञासा होती है। फिर अपने को अनुमान लगाइए वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है इधर, यदि मीरा के घर में गाय न होती तो खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आता। आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते, शहरों में दूध की व्यवस्था कैसे होती है। इसका अनुमान लगा के क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो अपन देखो इस तरीके से लिखेंगे, यदि मीरा के घर में गाय न होती तो खीर के लिए दूध या तो बाजार या डेयरी से लाना पड़ता।
मैं अपने पालतू जानवरों को समय पर भोजन पानी देता हूँ, उनकी साफ सफाई और देखभाल करता हूँ। शहरों में क्या है, दूध डेयरी से या दूध विक्रेताओं द्वारा घर पर पहुँचाया जाता है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है मुहावरे है, दूध की नदियाँ बहाना। तो अर्थ होगा इसका बहुत सुख सुविधाएं होना। वाक्य बनेगा राजा के राज्य में दूध की नदियाँ बहती थी। फिर है दूध का दूध पानी का पानी, यानी सच्चाई स्पष्ट होना। चार से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है वचन बदल कर आपको क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। तो गाय खेत में चर रही है, तो वचन इसका क्या होता है, एक वचन होगा। इसमें बदला गया वाक्य क्या है, गायें खेत में चर रही है। यहाँ पे एक गाय खेत में चर रही है, अपन बदलेंगे इसको तो गायें खेत में चर रही है। फिर है बच्चे दूध पीते हैं, तो ये बहुवचन है, बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे। एक बच्चा यानी बच्चा दूध पीता है, तो ये इसका बदला हुआ वाक्य होगा। मंदिर में दीपक जल रहा है, एक वचन होगा ये, और मंदिरों में दीपक जल रहे हैं, तो ये हो जाएगा बहुवचन में, बदला हुआ वाक्य होगा ये। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है नीचे दिए गए वाक्यों में आपको लिंग यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचाने और लिंग बदल कर फिर क्या करना है, वाक्य को पुनः लिखना है। जिसे पिताजी कहानी सुना रहे हैं, तो अपन इसके अंदर लिखेंगे इस तरीके से, माताजी कहानी सुना रही है, अपने को लिंग बदल कर लिखना है। फिर है मालिन माला बना रही है, तो माली माला बना रहा था। गाय चारा खा रही है, बैल चारा खा रहा है। बंदर पेड़ पर कूद रहा है, तो बंदरी पेड़ पर क्या है, बंदरिया क्या है, पेड़ पर कूद रही है। इस तरीके से बनाएंगे। फिर है काल पहचान कर आपको क्या है, उदाहरण देना है। तो जैसे वाक्य है रतन स्कूल जाता था, तो काल होगा भूतकाल। राधिका स्कूल जाती है, वर्तमान काल। विशाल स्कूल जाएगा, तो ये होगा भविष्य काल। नीचे दिए गए वाक्यों का काल पहचाने और नाम बदल के आपको लिखना है। जैसे मीरा रोज सुबह जल्दी उठती है, तो वर्तमान काल। पिताजी खेत पर गए मतलब भूतकाल। गुरुजी हमें दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, मतलब बताया नहीं है, बताएंगे, तो ये भविष्य काल की बात हो गई। फिर है रचनात्मक प्रश्न। हम अपने आसपास देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ जानवर खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए ऐसा पोस्टर आपको क्या करना है, बनाना है। तो जैसे पोस्टर अपन बना सकते हैं, ऊपर ना हेडलाइन लिख सकते हैं, प्लास्टिक छोड़ो जानवरों की रक्षा करो, प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग न करिए, कपड़े या जूट के थैले अपनाए, गाय कुत्ते जैसे जानवरों को प्लास्टिक न खाने दे, स्वच्छ भारत स्वस्थ पशु। इस तरीके से अपन लोगो लगा के क्या है, पोस्टर बना सकते हैं। फिर संवाद लेखन करना है अपने को। जैसे मीरा और उसकी सहेली के बीच लोक देवी देवताओं के योगदान पर विद्यालय में हुई बातचीत को संवाद के रूप में क्या करना है, आपको लिखना है। जैसे मीरा बोल रही है, क्या तुम्हें पता है तेजाजी को गोरक्षक देवता कहा जाता है, तो उसकी सहेली क्या है, हाँ उन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान दिया था। तो मीरा क्या बोलती है, हमारे यहाँ गोगा जी और बाबा रामदेव की भी पूजा की जाती है। तो सहेली क्या बोलती है, सही कहा, ये सभी लोक देवता लोगों की भलाई के लिए प्रसिद्ध है। मीरा हमें भी इनसे प्रेरणा लेकर पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो उसकी सहेली क्या बोलती है, बिल्कुल, इससे समाज और पर्यावरण दोनों का क्या होगा, कल्याण होगा। फिर अपने को दे रखा है नीचे दी गई वर्ग पहले के शब्द बनाकर खोजिए और नीचे दी गई सारणी के अंदर आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे ये देखो, ये पहले दे रखी है आपको, इसे छाछ दूध, इस तरीके से अपन क्या है, खोया मावा, ये सब क्या है बना सकते हैं। तो दूध से बनी चीज़ों के नाम लिखने हैं। फिर एक साइड लिखना है आपको दूध से बनी चीज़ों के अलावा जो अन्य शब्द है उनको क्या करना है, आपको लिखना है। तो जैसे देख लो, दूध से बनी चीज़ें क्या क्या हो सकती है, खीर हो सकता है, दही हो सकता है, पनीर, मक्खन, बर्फी, छाछ, ये सब हो सकते हैं। फिर दूध से बनी चीज़ों के अलावा अन्य शब्द जैसे तारा, मछली, बड़ी, खोनी, खोदने से जुड़ा, बुआ या माला, ये हो सकती है। फिर ये भी करे वाली गतिविधि है जिसमें स्थानीय परिवेश में प्रचलित लोक देवी देवताओं पर आधारित लोकगीतों का क्या करना है, आपका संकलन करे। तो अपने इधर जैसे राजस्थान के अंदर जो लोकगीत प्रसिद्ध है लोक देवी देवताओं के, उनका क्या करना है, आपको इकट्ठे करने हैं अंश। जैसे लोक देवी देवता जैसे तेजा जी है, तो इसका लोकगीत या भजन है, तेजा तेरी ले चालू रे तूरा तूरा नाग देवता, इस तरीके से कोई लोकगीत है। फिर है गोगा जी का जो बोले गोगा मेदी कीजिए, लोग नाग देवता कीजिए, इस तरीके से कोई एक लोकगीत है। फिर बाबा रामदेव का राम पीरी रे जुग जुग जियो मारा रामा पीरी रे, ये भी एक लोकगीत है। पाबूजी का पाबूजी री पालना में बाजे बाजा रे, इस तरीके से कोई गीत है। फिर आपको ना नेक्स्ट दे रखे है दूध बड़ा गुणकारी, एक कविता दे रखी है, इसको आपको पढ़ना है। जैसे गोरा गोरा धवल श्वेत है, पौष्टिकपूर्ण आहार है, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए, कैल्शियम का आधार है, ये कमजोरी मिटाए, ऊर्जा लाए, थकान मिटाए, सारी दूध बड़ा गुणकारी है। तो अपन देखते हैं, जैसे कवि कहते हैं कि इसके अंदर दूध क्या है, सफ़ेद है, शुद्ध है और पौष्टिक है। ये क्या है, हमारे शरीर को प्रतिरोधक क्षमता जैसे रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है।
और कैल्शियम का भी क्या है, एक प्रमुख स्रोत है। दूध कमजोरी दूर करता है, शरीर को ऊर्जा और शक्ति देता है तथा थकान मिटाता है, इसलिए ये बहुत क्या है, गुणकारी है। फिर है, इसे जमाओ, दही बनाओ, लस्सी छाछ पियो प्यारे, मथ कर माखन को निकालो, फाड़ पनीर खाओ प्यारे, खूब उबालो मावा बन जाए घी, शरीर का हितकारी, दूध बड़ा गुणकारी। इसे जमाओ, अपन इसको जमाते दूध को तो क्या बनता है, दही बनता है। फिर लस्सी भी बना सकते हैं, इससे अपन छाछ भी पी सकते हैं। इसको मथ कर क्या अपन माखन निकाल सकते हैं, और इसको दूध को ना फाड़ कर क्या कर सकते हैं, अपन पनीर बना सकते हैं। खूब ज़्यादा उबालने से क्या होता है, मावा बन जाता है, जो क्या है, घी क्या होता है, घी निकालते तो इसका क्या होता है, शरीर के लिए क्या है, वो हितकारी भी है। तो दूध क्या है, बड़ा गुणकारी भी है। इसकी मलाई लच्छे मावा कितने स्वाद भरे न्यारे, और मिठाई इतनी बनती गिनते गिनते हम हारे। दूध पियाओगे खूब बढ़ोगे, दूध बड़ा उपकारी, दूध बड़ा गुणकारी। तो कवि इसमें आगे बताते हैं कि दूध से दही लस्सी छाछ मक्खन पनीर मावा घी जैसे अनेक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें बनाई जा सकती है। ये सब हमारे शरीर के लिए क्या है, हितकारी है। अंत में कवि बोलते हैं कि दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे लच्छे मलाई मावा आदि क्या है, स्वाद से भरपूर है, इसलिए जो बच्चे दूध पीते हैं वे स्वस्थ बलवान और सुंदर बनते हैं। इस प्रकार दूध क्या है, वास्तव में बड़ा उपकारी और गुणकारी भी है। तो ये थे अपन के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।